हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन। सभी चैप्टर्स का हम एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखेंगे और साथ के साथ उसी पार्ट में जिस वीडियो में हम व्याख्या देखेंगे उसी में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर दादी की सेहत तिजोरी, जो कि पृष्ठ संख्या 1 से 6 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को रीड करना, समझना, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जितने भी आएंगे इस चैप्टर के अंदर हैं बाहर हैं, जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वो हम लिखित में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 दादी की सेहत तिजोरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सेहत की बात यहाँ पर की गई है कि दादी की जो सेहत है वो इतनी अच्छी क्यों है। तो देखिए, बाजरे के खेत में बातचीत चल रही है। खेत का एक सुनहरा दृश्य जहां मंद मंद हवा चल रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बाजरे के लहलहाते खेतों में किसान कार्य कर रहे हैं। कुछ महिलाएं अलग अलग समूह में अनाज छाट रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी खेतों के ऊपर मंडरा रहे हैं। विजय और जया अपनी दादी के साथ खेत में घूम रहे हैं। एक विजय है और जया है जो अपनी दादी से कुछ बातें कर रहे हैं, खेत में घूम रहे हैं। दादी हथेली पर बाजरे के दाने रखते हुए, आओ बच्चों जरा देखो, ये छोटे छोटे दाने बहुत हल्के और पौष्टिक होते हैं। ये हमारी परंपरागत मोटे अनाज है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो दादी अपनी हथेली पर अनाज के कुछ दाने लेकर बताती है कि देखो बच्चों, ये छोटे छोटे से जो दाने दिख रहे हैं तुम्हें, ये बहुत ही हल्के होते हैं, पौष्टिक होते हैं, जो कि हमारे परंपरागत मोटे अनाज हैं। जया पूछती है आश्चर्य से, दादी ये तो बहुत छोटे हैं, फिर इन्हें मोटे अनाज क्यों कहा जाता है? नाम से तो मोटे अनाज है, बट आकृति में कैसे है वो, शेप में छोटे। तो यहाँ पर दादी बोल रही बिल्कुल, बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कोदो और मक्का, इनके दाने गेहूं एवं चावल की तुलना में मोटे होते हैं। विजय मुस्कुराते हुए, क्या ये हमें सुपर हीरो बना सकते हैं? तो दादी बोल रही है हंसते हुए, ये मोटे अनाज हल्के होते हुए भी हमें बहुत शक्ति और ऊर्जा देते हैं। गर्मी में ठंडक पहुंचाते हैं और सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे राजस्थान में बाजरा मक्का खाया जाता है सर्दियों के टाइम पे। तो वो क्यों खाया जाता है? क्योंकि वो शरीर को अंदर से गर्म रखता है। तो दादी बोलती है दिखने में ये चाहे मोटे हैं, दिखने में चाहे ये छोटे हैं, नाम इनका मोटे अनाज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सेहत से भरपूर है, पौष्टिकता से भरपूर है। जया बोलती है दादी फिर भी लोग चावल और गेहूं को ज़्यादा खाते हैं, लेकिन अब फिर से मोटे अनाज के बारे में चर्चा हो रही है, ऐसा क्यों? दादी बोल रही है कि बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। मोटे अनाज पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, कम पानी में उगते हैं, हमारी सेहत के लिए भी बेहतर हैं। फिर पहले ये थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए लुप्त से हो गए थे, अब इन्हें फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने श्री अन्न योजना प्रारंभ की है, ताकि मिलेट्स, जो आपने सुना होगा एक वर्ड मिलेट्स, वो यूज़ करने में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो विजय बोलता है तो हमें भी अपने खाने में इन्हें शामिल करना चाहिए, शामिल यानी सम्मिलित करना चाहिए। तो दादी बोल रही है बिल्कुल, यदि हम अपनी थाली में मोटे अनाज लाएंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारे किसान भी खुशहाल रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाते हैं, ठीक है, गेहूँ चावल की तुलना में। बच्चे खुशी से सिर हिलाते हैं और खेत में खेलते हुए मोटे अनाज के महत्व को समझने लगते हैं और खेत में देखते हैं कि किस किस शेप में कौन कौन से अनाज यहाँ पर मोटे अनाज दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आपको दिया गया है, चर्चा कीजिए, क्या आपने खेत में अनाज देखा है? पता कीजिए कि आपके गांव या नगर या उसके आसपास कौन कौन सी मोटे अनाज की खेती होती है। क्या आप उसका पौधा पहचानते हैं? आपके घर में यदि मोटा अनाज खाया जाता है तो आप अपने बुजुर्गों से उसके लाभ के बारे में बात करके, पता करके कक्षा में साझा कीजिए यानी शेयर कीजिए। तो शाम का समय है, सभी रसोई में हैं। दादी बोल रही है आज हम बाजरे की रोटी खाएंगे, उससे पहले बाजरे का आटा गूंथेंगे। तो विजय शरारत करते हुए बोलता है दादी रोटी गोल बनाती है या मेरी तरह लंबी? दादी मुस्कुराते हुए बोलती है गोल, तिरछी, जैसी जो भी बनाओ, स्वाद ऐसा कि खाते जाओगे। जया बोलती आटे को छूकर, दादी ये आटा गेहूं के आटे से अलग क्यों लगता है? इसमें थोड़ा थोड़ा क्यों गूंथ रही हो इसे? क्योंकि देखा है आपने, मक्का और बाजरे का जो आटा होता है वो थोड़ा थोड़ा गूंथा जाता है, एक साथ में नहीं गूंथा जाता। तो ऐसा जो है जया देखती है तो वो पूछती कि ऐसा क्यों कर रही है दादी? क्योंकि बाजरे का आटा गेहूं से कम चिकना होता है। दादी बोल रही है कि कम चिकना होता है। तो जया बोल रही है रोटी का टुकड़ा खाकर, दादी बाजरे की रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। विजय भी गुड़ के साथ में खाता है और बोलता है ये तो मिठाई जैसी है। तो यहाँ पर इस तरह से बातचीत चल रही है, बट यहाँ पर बीच में देखिए आपके कुछ चैप्टर में
यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं जिनका हम सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट पेज में। पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। दादी बोलती है यही तो मोटे अनाज का जादू है, स्वाद भी और सेहत भी। सेहत में भी अच्छा है और स्वाद में भी। यह सेहत की तिजोरी जैसा है, जैसा कि आपने चैप्टर में सुना, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी पौष्टिकता जुड़ी हुई होती है, जो चाहे ताला खोल कर ले जाए। जया सोचते हुए बोलती है दादी लोग मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं। दादी गंभीर होकर कहती है कि क्योंकि लोग अब सिर्फ गेहूं और चावल खाना पसंद करते हैं, परंतु हमें अपनी सेहत के लिए मोटे अनाज को भी खाना चाहिए। तो दादी बोलती है कि हाँ ये तो बात है, क्योंकि गेहूं और चावल की जो क्रांति आई थी उसके कारण जो लोग हैं वो गेहूं और चावल की ओर बढ़ गए थे, जो मोटे अनाज है उन्हें भूल गए थे। तो पर अब सेहत के लिए फिर से इन मोटे अनाज का इस्तेमाल हो रहा है। आगे भी आपको चर्चा कीजिए, क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ आपके मोटे अनाज से क्या क्या बनाया जाता है। क्या आप बाजरे के अलावा कोई मोटे और अनाज के बारे में बता सकते हैं, जैसे मक्का, रागी, जौ, बाजरा, इनसे क्या क्या व्यंजन बनते हैं। इनसे व्यंजन बनाने की विधि अपने घर के बड़ों से पूछकर लिखिए। विजय बोलता है दादी अब से हम प्रतिदिन मोटे अनाज खाएंगे। जया बोलती है दोस्तों को भी बताएंगे कि ये कितने आवश्यक हैं। दादी बोलती है वाह मेरे नन्हे किसान, यही तो मैं चाहती हूँ। याद रखना हमारे अनाज सेहत का खजाना है। गतिविधि दी गई है, जैसे कि संगीता मीता खाली समय में खेल रही थी। संगीता बोलती है खेल का नियम मैं बनाऊंगी। मीता बोलती है पिछली बार तुमने बनाए थे, आज मैं बनाऊंगी। संगीता बोलती है अच्छा चल बोल। मीता एक साथ ही एक श्रेणी वर्ग वस्तु के किसी प्रकार का नाम बोलेगी। आपको एक एक करके उसमें जो है आने वाली सामग्री का नाम बोलना है। जहाँ रुक जाए वह एक अंक कम होकर दूसरे का बढ़ेगा। जैसे मैंने यदि बोला पक्षी, तो आपको एक पक्षी का नाम बोलना है, फिर एक पक्षी का नाम बोलोगी, फिर मैं रुकने तक, ठीक है। संगीता बोलती है ठीक है शुरू करते हैं खेल, 5 अंक तक खेलेंगे। इस तरह दोनों खेलने लगे और पक्षी, सब्जी, फल, महापुरुष, जंगली जानवर, पालतू जानवर, इस तरह से वो नाम लेके खेलने लगे। इससे पहले देखिए जो हमारे क्वेश्चन आए थे चर्चा कीजिए, उनके हम आंसर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ मोटे अनाज से क्या क्या बनाया जाता है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे मोटे अनाज से बनने वाले व्यंजन। बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, बाजरे का लड्डू। मक्का से क्या बनाया जाता है, जैसे मक्के की रोटी, मक्के का दलिया, मक्के की खिचड़ी, मक्के का भुट्टा। रागी से क्या बनाया जाता है, रागी की रोटी, रागी का दलिया, रागी का माल्ट यानी पेय बनाया जाता है। रागी से इडली और डोसा भी बनाया जाता है। जौ का दलिया बनता है, जौ की रोटी बनती है, जौ का सत्तू बनता है। इसी तरह से बाजरे के अलावा अन्य कोई मोटे अनाज है तो जिनसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जिनमें मक्का, रागी और जौ प्रमुख हैं। तो यहाँ पर बताएंगे कि हाँ मक्का से जैसे व्यंजन बनते हैं, मक्के की रोटी, मक्के का दलिया, भुट्टा भुबला हुआ या भुना हुआ, मक्के की खीर, मक्के का सूप, पॉपकॉर्न बनते हैं। रागी से रागी की रोटी बनती है, रागी का दलिया, रागी का माल्ट, रागी की इडली, रागी डोसा, रागी के लड्डू बनते हैं। जौ से जौ का दलिया, जौ का पानी, जौ की रोटी, जौ का सूप, जौ की खिचड़ी बनती है। अन्य कुछ मोटे अनाज जैसे ज्वार, कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा भी मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। इनमें भी कई पौष्टिक व्यंजन बनाए जाते हैं इनसे भी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर बात करेंगे व्यंजन बनाने की विधि। तो इन व्यंजनों को बनाने की विस्तृत विधि जानने के लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र और परिवार में बनाने का तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे रागी की रोटी बनाने के लिए रागी के आटे को गर्म पानी से गूंथकर तवे पर सेका जाता है, जबकि ज्वार की रोटी बनाने के लिए आटे को थोड़ा नरम गूंथकर हाथ से थाप कर या बेल कर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे चर्चा करने की। और इससे पहले भी हमारे जो चर्चा करने वाले जो कुछ क्वेश्चन आए थे तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे क्या आपने खेत में अनाज देखा है, तो हाँ हमने खेत में अनाज देखा है। पता कीजिए कि आपके गांव में कौन कौन से मोटे अनाज की खेती होती है और आप उसका पौधा पहचानते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ पता कर सकते हैं। जैसे यह आपको खुद का स्वयं करना है, तो इसमें आंसर कुछ लिखने वाला नहीं है, बस आपको पता करना है कि कौन कौन से अनाज, जैसे हमारे आसपास जैसे बाजरा उगता है, मक्का उगता है, ज्वार उगता है, तो उसका पौधा मैं पहचान सकती हूँ, तो आपको बताना है, ठीक है। आपके घर में यदि कोई मोटा अनाज खाया जाता है तो आप अपने बुजुर्ग से उसके लाभ के बारे में जानें और उसके बारे में शेयर करें, ठीक है। और अगली चर्चा में हमने जो तीनों क्वेश्चन थे वो हमने देख ही लिए हैं, जिन्हें आपको लिख करके देखना था। अब आगे बात करेंगे, चर्चा करें क्या आप भी जब खेलते हैं तो अपने नियम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर संगीता और मीता खेल रही तो अपने नियम बना रहे हैं। आओ आज कक्षा के नियम बनाते हैं, फिर इसे चार्ट पर लिखकर कक्षा में लगाते हैं। निम्नलिखित अनाजों से आपके घरों में खाने के लिए क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं वो आपको बताना है। और अगले में है पहचान कीजिए, चित्र में दिखाए गए मोटे अनाज के नाम बताइए।
और आप क्या करेंगे यदि आपके पड़ोस में कोई पेड़ काट रहा है तो आप क्या करेंगे, और यदि कोई बच्चा कूड़ा सड़क पर फेंक रहा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे। तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या आप भी खेलते हैं तो अपने नियम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखित में नहीं बताया है, क्योंकि हाँ हम बना सकते हैं अपने खेल के नियम, और इसे आप चार्ट पर लिख सकते हैं जैसे खेल में क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा, जैसे लूडो है उसे कैसे खेला जाता है, कैरम बोर्ड में कितने सदस्य की ज़रूरत होती है, तो वो आप लिख करके चार्ट बना करके कक्षा में लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है बाजरा, जैसे बाजरे से क्या बनेगा, तो जैसे बाजरे की रोटी, बाजरे का दलिया, बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का लड्डू। मक्का से मक्के की रोटी, मक्के का दलिया, मक्के की टिक्की, मक्का भुट्टा जो बनता है वो। रागी से रागी की रोटी, इडली, डोसा बनता है। रागी का दलिया, रागी माल्ट, अमली रागी के बिस्कुट बनते हैं और कुकीज़ बनते हैं। ज्वार से क्या बनेगा, ज्वार की रोटी, ज्वार का दलिया, ज्वार की उपमा, ज्वार की पॉपकॉर्न। अब पहचान करना है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से मोटे अनाज दिखाए गए चित्र में, तो ज्वार, बाजरा, रागी है, इस तरह से लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे यदि पड़ोस में कोई पेड़ काट रहा है तो इसका आंसर भी देखेंगे कि सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, उन्हें पेड़ काटने से मना करेंगे। आप उन्हें पेड़ों के महत्व और पर्यावरण पर उनके प्रभाव के बारे में समझाएंगे। उन्हें यह भी बताएंगे कि बिना अनुमति के पेड़ काटना गैरकानूनी है और यह एक दंडनीय अपराध है। यदि वे फिर भी नहीं मानते हैं तो आप संबंधित अधिकारियों या वन विभाग को उनकी शिकायत कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा कूड़ा सड़क पर फेंक रहा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे। तो आप बच्चे को प्यार से समझाएंगे कि कूड़ा सड़क पर फेंकना गलत है। आप उसे बताएंगे कि इससे गंदगी फैलती है और जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। आप उसे कूड़ेदान का उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने के बारे में समझाएंगे। आप उसे उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि साफ सफाई से रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा वातावरण भी सुंदर रहता है। ठीक है, तो ये डन हो गए आपके सभी क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आपका अभ्यास कार्य जो मेन है आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर लिखने हैं तीनों ही क्वेश्चन के, देन रिक्त स्थान भरना है और गलत सही बताना है। तो देखिए सही उत्तर लिखिए में मोटे अनाज कौन से हैं, तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ब ऑप्शन करेक्ट होगा, बाजरा, ज्वार, रागी। सेकंड क्वेश्चन है बाजरे की रोटी खाने से क्या लाभ होता है, शक्ति और ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अनाज का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बाजरा, ऑप्शन जो स है वो करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान भरिए, बाजरे का आटा कैसा होता है, हल्का और पौष्टिक होता है। मोटा अनाज दिखने में कैसा होता है, छोटा लेकिन शक्ति में बड़ा होता है। दादी ने बाजरे की रोटी को किसके साथ परोसा था, गुड़ के साथ। मोटे अनाज से सामान्यतः क्या बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। पौधे को पानी देने से वे बढ़ते रहते हैं। हमें खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। सही गलत बताएंगे। दिवाली पर पतंग उड़ाई जाती है, जी नहीं, दीपक जलाए जाते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, सही। पक्षियों को पिंजरे में रखना अच्छा होता है, नहीं, गलत बात है। हमें मौसम अनुसार भोजन करना चाहिए, सही। जिस मौसम में जो सब्जी आ रही है हमें उसका खान पान करना चाहिए, और जो भी उस समय अनाज उगाए जाते हैं वो यहाँ पर हमें खाने चाहिए। अगला देखेंगे, 2 से 3 वाक्यों में आपको आंसर देना है। मोटे अनाज कौन कौन से नाम लिखिए, दादी ने बाजरे की रोटी बनाने को क्यों कहा, और मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। और अगला है कारण बताइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वयं कीजिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देने की। तो मोटे अनाज कौन कौन से नाम लिखेंगे। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू जैसे अनाज शामिल है। दादी ने बाजरे की रोटी बनाने को क्यों कहा, तो दादी ने बाजरे की रोटी बनाने को इसलिए कहा होगा क्योंकि बाजरा एक पौष्टिक मोटा अनाज है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। थर्ड क्वेश्चन है मोटे अनाज खाने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है। मोटे अनाज खाने से शरीर को कई लाभ होते हैं, जैसे कि ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज से भरपूर होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला देखिए कारण बताना था कि लोग आजकल मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं। आजकल लोग मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी कम खाते हैं क्योंकि बदलती जो जीवन शैली है उसके कारण, शहरी और आधुनिक जीवन शैली के कारण, गेहूं चावल की उपलब्धता अधिक हो गई है इसके कारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग फूड की और ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं, रुझान बढ़ गया है उनका इस कारण से।
जो अक्सर मोटे अनाज से नहीं बने होते हैं। जानकारी का अभाव होता है लोगों को कि इन चीज़ों से क्या नुकसान हो सकता है उन्हें खाने से, और मोटे अनाज से क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें बताना था। मोटा अनाज सेहत के लिए कैसे लाभदायक है? तो मोटा अनाज सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक है। जैसे उच्च फाइबर सामग्री रहती है इसमें, अधिक फाइबर होता है, पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस करता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। जो लोग पतले रहते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप देखिएगा उनका जो भोजन है ना वो मिलेट्स से बना होता है, क्योंकि उससे पेट भी भरा रहता है और वो सेहतमंद भी होता है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, अन्य आवश्यक विटामिन, खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी उन्हें मिल जाता है इस अनाज से। रोगों से बचाव करते हैं, जैसे ये दिल की बीमारी, डायबिटीज़, मोटापा, पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर रखने में सहायक होते हैं। कुपोषण के खिलाफ भी लाभकारी होते हैं। आपने देखा कई बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, तो कुपोषण के खिलाफ भी मोटे अनाज जो भी बच्चे खाते हैं तो उनका कुपोषण नहीं होता है, क्योंकि इसमें पोषक जो तत्व मिलने चाहिए उनके शरीर को वो मिल जाते हैं उन्हें। तो इस तरह से ये लाभदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे घर में खाए जाने वाले 2 मोटे अनाज और उनसे जो बनने वाले व्यंजन हैं उनके बारे में आपको बताना था। तो मोटे अनाज जैसे बाजरा, परिचय देंगे कि बाजरा एक पौष्टिक मोटा अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और विभिन्न खनिजों से भरपूर होता है। व्यंजन इससे क्या क्या बनेंगे, जैसे बाजरे से रोटी बना सकते हैं, खिचड़ी, दलिया, यहाँ तक कि बाजरे के लड्डू भी बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यकीन मानिएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए बात करेंगे ज्वार। ज्वार भी एक प्रमुख मोटा अनाज है जिसमें फाइबर और आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ज्वार का उपयोग मुख्य रूप से रोटी बनाने में किया जाता है। इसे ज्वार की रोटी या भाकरी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ज्वार से दलिया और उपमा भी बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी। तो आप ज़रूर से एक बार खाइएगा, आप बार बार खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डन होते हैं आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। और लास्ट में आपको एक पंक्ति दी गई है, मोटे अनाज में रेशे, प्रोटीन, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं, और यह सुपर फूड होता है जिसे कहा जाता है सुपर फूड। ठीक है, तो बात हुई यहाँ पर मिलेट्स, मोटे अनाज से संबंधित इस पूरे चैप्टर में, जो कि आजकल भारत में काफ़ी चर्चित विषय है। तो इस तरह से डन होता है आपका पहला चैप्टर, दादी की सेहत तिजोरी, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो होप्स तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।